था। तो ये चाहते थे कि वो उनको छोड़ के हमारे पिताजी को अपने के साथ अनुबंध करवा लें, जिससे कि हमारा केसदारी काम सब करे। जब वो उनको पता चला कि किस कारण से उनको जो पुराना ठाकुर जी नहीं साथ दे रहे लोगों का, जब उनको पता चला तो इससे साफ इनकार कर दिया उन्होंने कि नहीं भाई, हम इस काम के लिए नहीं आए, हम ये काम नहीं करेंगे, अभी नहीं करना चाहते हैं। और तब से उन्होंने काम अपना जो हमारे जातीय जो काम काज है, जो पेशा है, उसको उन्होंने छोड़ दिया और एक दुकान खोला कश्यप में, जिसको हम लोग भी पुरनका दुकान से नाम से जानते हैं। और उस दुकान पे पान का दुकान उन्होंने पहले खोला। और तब वहाँ घर भी नहीं था, वहाँ रहते नहीं थे। रहते कहाँ थे? हम लोग एक बड़का बाबूजी कहते थे, जो जंग बहादुर भैया के बाबूजी थे। छोटा जंग बहादुर भैया के बाबूजी का नाम था श्री स्वर्गीय विष्णुदेव ठाकुर, जो छोटा सिमलिंग टी स्टेट में रहते थे। छोटा सिमलिंग है, सिमलिंग है, सिंगल टी स्टेट सिंगल टी स्टेट में रहते थे। और रोज वहाँ जाते थे, शाम को दुकान बंद करके हमारे बाबूजी, और वहाँ से सुबह आते थे दुकान खोल के। इस तरह सिंगल से डेली आना जाना होता था। तो हुआ क्या कि इसी बीच जगन्नाथ भैया पहले गए वहाँ, कल्लू भैया और भैया तो दुकानदारी करने गए थे। कल्लू भैया और जामुन भैया, जो सबसे बड़े परिवार के बड़े भाई थे, ये लोग गए थे पहले दुकानदारी पे गए थे। कल्लू भैया वहाँ मैट्रिक भी पास किया था वहीं से उन्होंने, और भैया तो नहीं किए थे, यहाँ 9th क्लास के बाद चले गए थे, घर पे रहते थे। तो उसके बाद जगन्नाथ भैया गए। उसके बाद मैं 1955 में भी कश्यप गया। और हमारे बाबूजी जहाँ तक सवाल, हाँ वहाँ गए थे दुकान पे। हाँ, बाबूजी कभी यहाँ आते थे तो भैया जाके वहाँ दुकान संभालते थे, और भैया संभालते थे तो बाबूजी यहाँ आते थे। इस तरह से दुकान चलता था। जो उन्होंने अपना दुकान अलग कर लिया था, जहाँ अभी बासु बैठा हुआ, बासु नहीं, क्या नाम है, निरंजन भी बैठा हुआ। तो हमारे बाबूजी का स्वभाव बहुत अच्छा था। हाँ, वो खाने पीने वाले लोग थे, बड़ा शौकीन थे। वहाँ तो क्या, यहाँ भी लोग अकेले में कभी बैठ के नहीं खाते पीते थे। उनके साथ कई ग्रुप थे जो साथ बैठ के अपना उनका जो भी होता था प्रोग्राम, पार्टी वगैरह सब साथ में करते थे, और बहुत ही मिलनसार आदमी थे। और उनमें एक बहुत बड़ी खूबी ये थी कि वो सांप का मंत्र जानते थे। हाँ, ये मेरे पापा ने बोला था, मैं आपको बोलता हूँ इसके बारे में। तो पापा एक बोल रहे थे कि 2-3 लोग हैं अभी भी, जैसे जामुन पापा भी जानते थे शायद दांत का कीड़ा उड़ा निकालने के लिए, ऐसा कुछ था, कुछ मंत्र उनका सांप का, लेकिन उन्होंने ये विद्या फिर दिया नहीं किसी को, ऐसा कुछ था? ऐसी बात नहीं। अच्छा, सांप का जो है यहाँ विशेष रूप से गांव में, ये बरसात के दिनों में बड़े यहाँ लोग सांप काटते जाते थे। लाइट वगैरह थी नहीं, अंधेरा आता था, और उतना एडवांस लोग भी नहीं थे। तो यहाँ एक लोसारी था, लोसारी में करीब हर रोज रात में लोग यहाँ। अच्छा, हमारे बाबूजी को 3-4 प्रकार के सांप का मंत्र आता था, एक प्रकार नहीं। और उनमें सबसे विशेष रूप से था वो हाथ चला घुमाने का। वो मंत्र जैसे पढ़ते थे, जितना तेज मंत्र पढ़ते थे, उनका हाथ अपने ऑटोमेटिकली घूमता था। और जो सामने बैठा हुआ जिस व्यक्ति को सांप काटा हुआ है, उस व्यक्ति के जहाँ उसका सांप का जो जहर जहाँ तक होता है, शरीर जहाँ तक पहुँच गया, वहाँ जाके पहला हाथ गिरता था। और हाथ उनका जो पहला हाथ पड़ता था वहीं पर पड़ता था। मतलब किसी के पैर में काटा है, यहाँ तक विष आ गया या यहाँ गया, पहला हाथ ही रहेगा। और धीरे झाड़ते मंत्र द्वारा झाड़ते हुए वो हाथ चलते जाएगा, और जैसे विष उतर जाएगा उनको उलट देता था, उलट जाते थे बिल्कुल। इसका मतलब सांप का विष खत्म हो गया। फिर भी चेक करने के लिए वो दोबारा भी हाथ चलाते थे। अगर कुछ रह गया हो तो फिर हाथ चलता था, नहीं तो हाथ चलता नहीं था, उलट देता था। मैं अपने आंखों से केवल देखा है। और एक चीज और मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि मैंने भी ट्राई किया था हाथ चलाने का, क्योंकि मेरा हाथ चला नहीं। मंत्र कोशिश किया था हाथ चला कर सिखाने के लिए मंत्र का, लेकिन मेरा हाथ चला नहीं, इसलिए उन्होंने मुझे मना कर दिया कि आप सीख नहीं सकते। इसलिए मैंने छोड़ दिया। उन्होंने एक और मंत्र सीखा था, जो कि एक पीतल की थाली को, जिसको सांप काटता उसके पीठ पे चिपका देते थे। अगर विष लगा है शरीर में तो पीतल की थाली अपने आप उसके पीठ पे चिपक जाता था बिना कुछ किए। और फिर ये मिट्टी होता है इसका, जो चूहे का निकाला हुआ मिट्टी होता है, जमीन से निकलता है, उस मिट्टी से झाड़ते थे, मंत्र पढ़ के उस पर, उस थाली पर फेंकते थे। और जब तक ये शरीर का विष नहीं जाता था, वो तो थाली चिपका ही रहता था पीठी पर। जब विष उतर जाता, थाली अपने आप गिर जाता था।
ये चीज़ एक अद्भुत चीज़ हम देखा। लोग कहते हैं तंत्र मंत्र में कोई विश्वास नहीं है, लेकिन मैं उनको देखा तब मुझे तंत्र मंत्र पे बड़ा विश्वास है, अभी भी विश्वास है। हाँ, क्योंकि अभी लोग थोड़ा लालची हो गए हैं। तंत्र मंत्र में विश्वास है और सही चीज़ है, अगर सिर्फ भला होना चाहिए, किसी भला होना चाहिए। इनकम के लिए नहीं हाँ, होना चाहिए। इनकम के लिए नहीं हो चाहिए, लेकिन अभी लोग थोड़ा सा आगे हैं, इनकम पर लालची हो गए हैं, पैसे के चक्कर में। उनका हमें पिताजी का कहना था, अगर आप इस झाड़ मंत्र जो कहे उसके साथ आपने कुछ पैसे का लेन देन और लालच आ गया तो आपका मंत्र उस दिन से नॉन इफेक्टिव हो जाएगा, कोई नहीं होगा, समाप्त हो जाएगा आपका। अब मैं एक इंटरेस्टिंग कहानी बताता हूँ हमारे बाबूजी के विषय में। ये भी करस्यांग से रिलेटेड है। करस्यांग के हॉस्पिटल आप लोग जानते हैं, उसका जो सीनियर डॉक्टर था उसके वाइफ को सांप काट लिया एक बार। तो स्टाफ, उनके स्टाफ में वो जानता था, उसने बोला, उसे कहने पर हमारे बाबूजी को बुला के ले गया और उसके जो बगल में कोठी है उसी कोठी में, अभी भी वो कोठी होगा शायद, उसी कोठी में रहता था डॉक्टर साहब, और जाके मंत्र झाड़ के झाड़ दिया। हाँ, तो झाड़ दिए तो बोला कि उनका विष खत्म हो गया। तो उस डॉक्टर ने उनको कुछ परिशोतिस देना चाहा, कहते हैं भैया आप कुछ इनाम का आपको देना चाहता हूँ। तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं देखिए मैं कुछ नहीं लेता हूँ और न लूँगा, इसलिए कृपया इसके प्रलोभन न दे। इससे क्या होगा कि आपका भले ही ठीक हो गया मान लेते हैं, लेकिन दूसरे आदमी आएगा सांप कटा हुआ आदमी, उसको कोई फायदा नहीं हो पाएगा। तो हम नहीं चाहते हैं कि ये काम हम भलाई के लिए करते हैं, पब्लिक सेवा के लिए करते हैं, और कुछ इनकम के लिए या कोई लालच बस नहीं करते हैं। इसलिए माफ़ कीजिएगा, मैं आपको इस हिसाब से कुछ नहीं ले सकता। क्योंकि डॉक्टर था और बेंगलोरी डॉक्टर था, वो जिद पे आ कि नहीं हम चाहते हैं आप कुछ दें, आप बोलिए हम क्या दें आपको। तो बाबूजी ने कहा कि देखिए आप देना चाहते हैं ना तो उतना दीजिएगा आप, तो हम जो लेंगे उससे कम रत्ती भर भी कम नहीं लेंगे। उनको कहा कि मुझे अपनी बीबी की तराजू, बड़ा तराजू मंगाइए, एक तरफ अपनी बीबी को बैठाइए, अपनी पत्नी को बैठाइए, और दूसरी तरफ उतना सोना रखिए। इतना अगर आप दे सकते हैं तो मैं लेने तैयार हूँ। अपने पत्नी के वजन के बराबर अगर सोना मुझे देंगे तो मैं लेने के लिए तैयार हूँ, उससे रत्ती भर भी कम नहीं लूँगा। तो डॉक्टर था भी, समझदार था बेचारा, पढ़ा लिखा कोई जो बहुत छोटी बड़ी बात तो नहीं थी। और कहा घाव जो हो गया क्या होगा, तो घाव को दवा मलहम पट्टी कराइए, उससे कोई बात नहीं है, घाव ठीक हो सकेगा अपने आप, ऐसे भी ठीक हो जाएगा। लेकिन चाहिए तो आप कर सकते हैं, आप डॉक्टर हैं, लेकिन इनके शरीर में जहर नहीं है। और मैंने देखा ये पहला केस नहीं था, ऐसे बहुत सारे केस उनके पास आए थे। लोग प्रलोभन देने में आते, कुछ लोग आके अपनी इच्छा से। एक बार तो देखा था एक मछली लेके आ गया एक आदमी, वो बलासन का मछली उन दिनों बहुत टेस्टी मछली माना जाता था, वो लेके आया और गिड़गिड़ाने लगा, हाथ पर पड़ने लगा कि महाजन आपके लिए मैं लेके आया हूँ, आपको लेना ही पड़ेगा। मेरा आपने 5-7 दिन का सांप कटा हुआ था, शरीर छुआ हुआ था उसका, और उसका जहर ठीक हो गया। यहाँ गांव में भी ऐसे ही बहुत से लोग था। एक मरा हुआ आदमी को उन्होंने जिंदा किया, जान बचा हुआ था। एक औरत, देहाती औरत जो कि कुछ नहीं जानती क्या होता है ऊपर जाकर, उसने बताया कि जब मैं सांप मर गई, लोग समझ जा मर गया उसको, लेकिन सांस था उसका, तभी तो जिंदा रह सकी। वो कहती कि मुझे भगवान ले गया ऊपर, भगवान के ऊपर ले गया, कोई आदमी पकड़ के ले गया, बहुत सीढ़ी है, अंधेरा अंधेरा है, सब धुआं से दिख रहा है, कुछ नहीं है। वो गांव के मलाहें जो मछली मार के गांव में कुछ नहीं जानती, पढ़ा लिखा तो दूर रहे, कभी शायद हो सकता है रेलवे स्टेशन तक नहीं गई होगी, ऐसे वो उसने बताया। और इनके झाड़ने से और ठीक हो गई। और समझ लीजिए कि ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हमारे गांव में। और उनका स्वभाव बहुत ही मीठा स्वभाव था, बहुत अच्छे स्वभाव के थे। और खाना पीना पहले कैसे निरामिष होते थे दादा सब? दादा में देखा, तुम्हारे दादा की बात है ना, मेरे बाबूजी और सिर्फ हाँ, चारों भाई में सिर्फ मेरे बाबूजी सामिष्ट थे, जो कि सब कुछ खाते थे। वो सब कुछ मतलब उन दिनों मीट मछली यही चीज़ होता था। और तो कोई जैसे अंडा मुर्गा होता कोई खाता नहीं था उन दिनों, लेकिन मीट मछली वो लोग खाते थे। और हमारे बाबूजी थोड़ा पीने के भी शौकीन थे। लेकिन इसके बाद तीनों भाई, मझला बाबूजी, संजला बाबूजी और छुरका बाबूजी, चारों पक्का वेजिटेरियन थे। वो लोग शाकाहारी थे और कभी भी हमारे सामने तो कभी नहीं किया। और जहाँ तक मैं समझता हूँ अपने परिवार के उनमें काफ़ी अच्छा तालमेल था। सब भाई बड़े। मुखिया कौन था? मुखिया देखिए ऐसे हालांकि सबसे बड़े थे हमारे बाबूजी, लेकिन घर के गार्जियन थे मझला बाबूजी, स्वर्गीय रामवरण ठाकुर, और उनको सभी लोग इज्जत देते थे। हमारे बाबूजी बड़े होते हुए भी कभी भी उनकी बात को काटा नहीं, टाला नहीं।
और उनकी बात को हमेशा सुनते थे। ये बहुत अच्छा पॉइंट बोला ये आपने। अच्छी बहुत नहीं अच्छी बात है ये कि एक गार्जियन था और उसकी सभी सुनते थे। मतलब ये सबसे गार्जियन बड़ी का बात मतलब ये नहीं कि उम्र से गार्जियन होता है, वो एक अनुभव के साथ। अनुभव, व्यक्तित्व वो भी है, वो भी इम्पोर्टेंट है। और सबसे बड़ा चीज ज्ञान। जरूरी नहीं कि बड़ा लड़का या छोटा लड़का उसके पास ज्यादा ज्ञान हो, जिसके पास एक ज्ञान है वो मुखिया जब बनता है तो वो ज्यादा अच्छा होता है। और गांव में उनकी काफी लोग परिचित थे और काफी उनका रुतबा भी था। काफी उनके लोग, हाँ, हमारे मझला बाबूजी स्वर्गीय रामवरण ठाकुर जी का नाम से लोग जानते थे अच्छी तरह। अब एक वाकया बताऊं, मैं और छोटका बाबूजी कहीं भोज खाने गए। एक मिनट, आई थिंक अभी वीडियो था लंबा हो गया, मैं ये यहीं पर कट करता हूँ, फिर दूसरा वीडियो बनाते हैं।